नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएसबी हमारे विकल्प शिक्षा बिंदु में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होगी। तो आपकी क्लासेस जो हैं वो 2-4 दिन से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास समय नहीं था और इसी के साथ-साथ हमारा बोर्ड भी छोटा था क्योंकि व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। आप देख सकते हैं ये हम जो है बोर्ड ला चुके हैं, बड़ा बोर्ड ला चुके हैं और आपकी जो नाइट की क्लासेस हो रही थी वो इस समय लाइट नहीं है तो वो नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे जो है लॉन्ग वीडियो हम नहीं शूट कर सकते हैं क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। वो 2-4 दिन में लॉन्ग वीडियो भी बनने लगेगा। तो तब तक के लिए हम टॉपिक वाइज़ आपको बता रहे हैं, टॉपिक वाइज़ आप सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स का लेके आए हैं आपके लिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप समझिए। यहाँ पर हम सबसे पहले जो आप पहले लिखते हैं थ्योरम के पहले जो है हमारा ये डेरिवेशन होता है उसके पहले आप जो लिखते हैं वो हम पहले लिख चुके हैं क्योंकि यहाँ पे समय का थोड़ा अभाव है। तो पढ़िए आप, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। सबसे पहले जो लिखा है वही आप लीजिए। एक वैद्युत द्विध्रुव AB है तो यहाँ पे आप बना लीजिए AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये AB मार्कर नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, वैद्युत द्विध्रुव AB हो गया। जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। यानी कि ये पहला बिंदु जो हमारा ये -q होगा और ये प्लस का q होगा दूसरा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया? कूलाम का नियम जो है वैद्युत द्विध्रुव हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये सारे वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लेना अगले वीडियो। ठीक। अब उसके बाद है जिसकी लंबाई 2l है। ये लंबाई हमें 2l है हमारी, ये जो हमारी दूरी है डिस्टेंस ये 2l है। यानी कि -q से +q के बीच की दूरी है 2l है, rl नहीं 2l है, ये 2l होगी। अब उसके बाद r दूरी पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ये आपका मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे जैसे आप मध्य बिंदु होगा O से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से कोई भी यहाँ पे बिंदु आप समझिए, जैसे यहाँ पे P बिंदु है, ये दूरी r दूरी होगी, O से r दूरी पर एक बिंदु P है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की P के समांतर ये हमारी r हो जाएगी। r दूरी पर एक बिंदु P है आपकी r होगी, यहाँ से यहाँ तक के। यही आपको फिगर समझना है, उसके बाद जो है डेरिवेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये होगी, ये दूरी आपकी होगी। ठीक। अब उसके बाद जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब उसके बाद O से P तक की दूरी r है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी r होगी। अब उसके बाद ये -q से आप P तक की दूरी समझे तो क्या होगी? इतनी दूरी आपकी r है, ये दूरी आपकी l हो जाएगी, कि आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस l हो जाएगी। r प्लस का l, यहाँ से r प्लस का l हो जाएगी, क्योंकि ये आपका द्विध्रुव है, 2l है दूरी, बीच की दूरी -q से +q के बीच की दूरी। और इसको दो पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे, यानी कि एक l इधर बचेगा एक l इधर बचेगा तो 2l हो जाएगा। तो -q से +p तक की दूरी क्या होगी? सॉरी, -q से p की दूरी r प्लस l हो जाएगी, ये r और ये l। अब यहाँ से +q से p की दूरी क्या होगी? तो +q से दूरी यहाँ तक की देखो r दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के r दूरी है, इधर भी l होगा तो r माइनस l हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी r माइनस l हो जाएगी, r माइनस l। उम्मीद है आप ये फिगर समझ चुके होंगे, क्योंकि फिगर से यहीं से अब आपका डेरिवेशन होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए कि +-q से p के बीच की दूरी, -q से p की दूरी के बीच की दूरी, बीच की ये दूरी आपकी है यहाँ से यहाँ तक के r प्लस का l, r प्लस का l। फिर उसके बाद +q से p के बीच की दूरी, +q से p के बीच की दूरी, p के बीच की दूरी ये आपकी है r माइनस का l, r माइनस का
एल। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज में अब सबसे पहले प्लस क्यू जो है इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि आपका E1 क्या होगा, फिर E1 से आप E2 माइनस करेंगे, परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। यानी कि इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि यहाँ पे हमारा परावैद्युतांक के था, थ्योरी में आप देखेंगे परावैद्युतांक के था। अब उसके बाद इनको यहाँ पे लगा देंगे क्यू अपान आर स्क्वायर, आर का मान क्या है हमारा, प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या है आर माइनस का एल, यानी कि आर माइनस एल का स्क्वायर। हो सकता है आवाज आपको ज्यादा आ रही हो क्योंकि 2-4 दिन में हम लाइट की व्यवस्था कर लेंगे, तो लाइट नाइट में बनाएंगे, बाहर की आवाज नहीं आएगी। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस क्यू के कारण क्या होगी, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू से पी की दूरी क्या है, तो माइनस क्यू से पी की दूरी हमारी है आर प्लस का एल, यानी कि E2 हमारा क्या होगा, E2 हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हमारा हो जाएगा, फिर इनको यहाँ पे क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी कि क्यू, फिर आर का मान हमारा आर प्लस का एल है, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस का एल स्क्वायर। अब इसके बाद जब परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो ये हमारा हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस का E2, सॉरी माइनस का होगा, माइनस का होगा। अब इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकल्प शिक्षा बिंदु पे आप देख सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। BSB आपका है, BSB टेलीग्राम चैनल, BSB यानी कि विकल्प शिक्षा बिंदु, यही आप लिखेंगे विकल्प शिक्षा बिंदु, टेलीग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब क्या कॉमन मिल रहा है, क्यों हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ये इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए जो कॉमन मिल रहा है, ये 1 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी कि अब इसके बाद यहाँ से आप करिए क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो ये 1 हो गया अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा लीजिए, फिर यहाँ पे दिया है क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि क्यू निकल के आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन निकल के आ गया आर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि 1 अपान आर प्लस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पे इसको आप एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी है, तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं भैया। तो ई बराबर क्या निकल के आ गया, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे जब हम लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से इसका गुणा, यहाँ से इसका गुणा, तो ये हो जाएगा आर प्लस का एल स्क्वायर, और माइनस लगा है माइनस लगा लीजिए, फिर आर माइनस का एल स्क्वायर, आर माइनस का एल का होल स्क्वायर, ये अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भैया ए प्लस का बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए माइनस का बी स्क्वायर है,
फार्मूला आप देखें, फार्मूला आप पढ़े हैं कि ए प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस का बी स्क्वायर यहाँ से आपका होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यानी कि एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में जो है हम इस समय पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे थे वो पूरा हो गया है। अब आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, वहां से आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। और ए माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपका फार्मूला सब सम का है। अब यहाँ पे आप खोलिए ये ब्रैकेट, ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू यहाँ से आप क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू फिर आर प्लस का एल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये होगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2rl। फिर उसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगा लीजिए, ए माइनस बी स्क्वायर तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एल का स्क्वायर होगा माइनस का 2ab माइनस का 2rl, ये आपका हो गया। फिर बटे यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के आर स्क्वायर है। यहाँ पे भैया आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, एल स्क्वायर क्या है, ये हमारा इतना है, आर क्या है हमारा, आर हमारा यहाँ से यहाँ तक है। आर की तुलना में एल का मान सूक्ष्म है तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये बेसिक समझिए, आर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है यानी कि एल से, एल आर की तुलना में एल जो है बहुत कम है तो एल बराबर 0 रखने का, यानी कि एल को हम नगण्य मान लेंगे। तो ये हमारा आर स्क्वायर का स्क्वायर ही बचेगा, केवल आर स्क्वायर का केवल स्क्वायर ही बचेगा। अब उसके बाद ए क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू के यहाँ पे, फिर यहाँ पे खोल दीजिए ब्रैकेट, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl माइनस का आर स्क्वायर होगा माइनस का एल स्क्वायर होगा माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 2rl हो जाएगा भैया। तो ये होगा हमारा प्लस का 2rl, ठीक, माइनस माइनस प्लस का 2rl अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर की घात 4 हो जाएगा। अब 2r देखिए क्या कट रहा है यहाँ पे भैया, जो कट रहा है उसको काटिए, एल स्क्वायर आपका यहाँ से माइनस चला जाएगा, फिर आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का है, चला जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, तो भैया बचा 2rl प्लस का 2rl 4rl यानी कि E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब एक बात बताइए हमें, 2rl और 2rl क्या होगा, ये 4rl हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 4rl जो हमारा होता है यहाँ पे 4rl, यहाँ से क्यू का जब गुणा होगा तो ये क्यू हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2ql प्लस का 2r यानी कि 2 दूना 4rl हो जाएगा प्लस का क्यू हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4rl को, तो ऐसे आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू के, यहाँ पे 2ql यानी कि क्यू ये हो गया आपका, फिर यहाँ पे 2l यानी कि 2 और l आपका आ जाएगा 2l। अब उसके बाद 2r प्लस का 2r, r की घात 4, सही है कि गलत है, 4 क्यों आर एल हो जाएगा, 4 क्यों आर एल 2 क्यों एल, 2 क्यों एल और बाकी 2r, तो 2 यहाँ पे गुणा होगा ना, प्लस कहाँ से होगा, गुणा होगा, वही हम कहें क्या बात है, तो गुणा होगा। हाँ 2 दूना 4 तो 4 क्यों आर एल होगा, अब सही है, वही हम कहें, ठीक। अब उसके बाद आप बताइए, आर जो है हमारा है एक कट जाएगा, एक घात से एक कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए आर 4 से आर क्यूब जाएगा, सॉरी आर से आर 4 कट जाएगा तो आपका आर क्यूब ही बचा। अब उसके बाद 2 क्यू एल, ये आपका कुछ समझ में आया किसके बराबर होता है, तो आपका जो 2 क्यू एल है, 2 क्यू एल ये आपका होता है पी, यहाँ पे आप पी रख सकते हैं, यानी कि E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू के, यहाँ पे 2 क्यू एल क्या है, 2 क्यू एल पी है, यानी कि 2 का पी से गुणा होगा तो 2 पी हो जाएगा अपान आर का क्यूब। यहाँ पे आप समझिए जो के हमारा परावैद्युतांक है, वायु या निर्वात में के का मान हमारा ये 1 हो
तो क्या फार्मूला आएगा, तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर का स्क्वायर, सॉरी आर का क्यूब, यहाँ से आर का क्यूब, आर का क्यूब हो गया। यही आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। इसी से आपके जो है आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे।